सुनी है, देखे तो खैर ना है, लेकिन सुनी है। कहा सुनी तुमने? मैंने सुनी है अवधपुरी में, और अवधपुरी में बालक पैदा से होते। ना पीर से होते, ना तकदीर से होते, अवधपुरी में बालक पैदा से होते। ना पीर से होते, ना तकदीर से होते, और अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। लड़की बोली हमने जा सुनी है अवधपुरी में बाप की जरूरत है, पते अम्मनों को खीर खवा वाली बच्चा पैदा हो जाता। अब क्षमा बड़ी गुड़ बात कही थी, क्योंकि ये चारों भाई खीर से ही तो पैदा थे ना। सो लक्ष्मण बोले भैया अब इनमें जवाब कहिए तो कहे। अब राम ने की लड़ा चुप्पा चाप बैठो, 450 कोस दूर है अवधपुरी जनकपुरी से, बड़ा देर लगेगी पहुंचने में। दूसरे के गांव में रामस्वर गांव से बस आई गाँव की ना है तास राम दो चुप्पा चाप बैठो। लक्ष्मण बोले भैया कहो कजू, लेकिन हम कहे जरूर हो सो देखी जाइए। लक्ष्मण बोले देखो हमारी अवधपुरी में अगर बाप की जरूरत ना है, अम्मा की बहुत जरूरत पड़ती है। और हमने जा सुनिए जब जनकपुरी मारे राम 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 ऐसे, अरे राम राम सो बेटरिया बोली सो भाई जनकपुरी में क्या होते सो। मैंने कि देखो हमसे पूछो क्या हो, तो हमसे पूछो। जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होती। न चोर करे होती, न शोर करे होती, और जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती। जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होती। ना जोर करे होती, ना शोर करे होती, और जब जनकपुरी में बिटियां धरती फोड़े की। लक्ष्मण बोले हमारे जहाँ बाप की जरूरत ना है, तो तुम्हारे जहाँ तो ना अम्मा की जरूरत ना बाप की जरूरत, काऊ की जरूरत ना। 2 अगरबत्ती लो और कुमारे घट्टे तो मलाइया लाओ, खेत में जाकर जाड़े 2 अगरबत्ती लगाओ, सवेरे बिटिया तैयार। क्योंकि सीता जी की जो उत्पत्ति हुई थी वो घड़ा से हुई थी, इसलिए वही बात लक्ष्मण ने कही। चारों भाइयों की शादी हुई। इधर शादी होने के बाद महाराज दशरथ अपने साथ अपने लड़कों की बहुओं को लेकर के अवधपुरी में आते हैं। इधर आनंद के साथ, हंसी खुशी के साथ समय बीतने लगा। एक दिन महाराज दशरथ ने क्या देखा है, महाराज दशरथ जो थे वो अपने महलों में बैठे हुए थे, तो अचानक से उनकी नजर जो थी वो शीशा पर चली गई, और शीशा उठा करके उन्होंने देखा तो बालों ने उनकी तरफ कुछ इशारा किया। क्या कि बालों ने कहा इशारे में, अरे अब बाल भान धन
वो सफेद पड़ने लगे। बुढ़ापा सर के बालों से नहीं होता है। सर के बाल सफेद पड़ जाए तो बुढ़ापा नहीं मानते, क्योंकि सर के बाल तो आपने देखा होगा कि 10-10 साल के बच्चे क्यों पड़े जाते तो बुढ़ापा आ गया नहीं। कान में जो बाल होते, अगर ये कान के बाल सफेद से पड़ने लगे तब बुढ़ापा होता है। दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव जब बोले गुरजासीस बचन फलदायक भले प्रमाण और मेरे विचार दया धाम सब नायक राम कुमार हुए। अब ऐसा करना चाहिए। राम जो है, राम को राजा बना करके हम जंगल में भजन करने जाना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया, आपकी विचार आपकी सोच अच्छी है, आप राम को राजा बनाओ और आप जंगल में भजन करने चले जाओ। इधर राम को राजा बनाने के लिए राजअभिषेक की तैयारियां होने लगी। राम राज अभिषेक सुन बाजे विपुल निशान, घर घर में होने लगे फिर सुंदर मंगल गान। आहा, इधर जब सुंदर मंगल गान होने लगे हैं, लोग गुनगुना रहे हैं, इधर ये बात जो है सारे राज्य में फैल गई कि राम राजा बनाए जाएंगे। घर घर में खुशियां होने लगी। देवताओं ने देखा कि राम राजा बन गए तो राक्षसों का संहार कैसे होगा। सरस्वती को बुलाया, कहा जाओ आप मंथरा की खोपड़ी पर और कह के जिभ्या पर जाकर के वास करो, राम को 14 वर्ष का वनवास करवाओ। इधर कैकेयी के पास में मंथरा चली। मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, जाकर के कैकेयी को समझाने लगी, एक बात बता रानी, राजा कौन बन रहा है? राम। लड़का के नका है कौशल्या। तुम्हारा लड़का कौन? भरत। राजा कौन बन रहा है? राम। तुम्हारा लड़का कौन? भरत। राजा कौन बन रहा है? कैकेयी बोली, बार बार तो एक ही बात क्यों दोहरा रही है? कैकेयी से मंथरा बोली, यही तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तुमसे महाराज दशरथ ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन ऊपरी हृदय से नहीं करते। हृदय से तो प्रेम वो कौशल्या से करते हैं, दिखावटी प्रेम तुमसे करते हैं। इसीलिए तो कौशल्या का लड़का राम राजा बनाया जा रहा है और तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल में भेज दिया गया है। इसीलिए और क्षमा करना बहन कह गई, आदमी धीरे धीरे बदला लेता है। कौशल्या तुमसे बदला लेना चाहती है, अपने बेटा को राजा राम को राजा बना देगी। तुम्हारा लड़का उसका दास हो जाएगा, वो महारानी हो जाएगी। तुम केवल रानी नहीं फिर दासी बन जाओगी उसकी। उल्टा पहाड़ा पढ़ाने लगी और
क्षमा करना कहे सुने में सो दीवारें चल जाती है, वो तो स्त्री होती है। कह गई के बाद दिमाग फट में बैठ गई, जाकर के कौ भवन में लेट गई। कौ भवन में महाराज दशरथ को मालूम पड़ा। महाराज दशरथ रानी कैकेयी के पास में पहुंचे। रानी कैकेयी बोली, क्या करने आए हैं आप यहाँ पे, क्यों आए हैं? तुम्हें कौन तुम्हारी लगती हो और क्यों हमें मनाने आए? चले जाओ, यहाँ आना नहीं। महाराज दशरथ